राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 का भव्य शुभारंभ हो गया है। सोमवार को जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से पहली विशेष ट्रेन को देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने हरी झंडी दिखाकर रामेश्वरम और मदुरै के लिए रवाना किया। इस ट्रेन में राजस्थान के 4 जिलों के कुल 970 वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को रामेश्वरम स्थित श्री रामनाथस्वामी मंदिर और मदुरै के प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। इस अवसर पर देवस्थान मंत्री ने कहा कि यह यात्रा केवल तीर्थ नहीं, बल्कि आस्था और पुण्य का विशेष अवसर है। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। यात्रा के साथ 30 सरकारी कर्मचारियों और चिकित्सा दल को भी तैनात किया गया है, ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा सुखद और सुरक्षित रहे। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में हमारी वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत हम 50,000 लोगों को रेलवे से देश भर के बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कराते हैं और 6,000 लोगों को पशुपतिनाथ नेपाल की हवाई यात्रा कराते हैं। अभी जो रेलवे से यात्रा है वो पिछले महीने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सोमनाथ ट्रेन रवाना करके हरी झंडी दिखा करके शुरू की थी। आज भी हमने यहाँ दुर्गापुरा से रामेश्वरम के लिए एक ट्रेन रवाना कर रहे हैं। साथ ही साथ में हमारी जो हवाई यात्रा है पशुपतिनाथ नेपाल की, वो हम जैसे अभी 20 जुलाई को शुरू करने जा रहे हैं। पिछले साल हमने दिसंबर महीने में शुरू की थी। इस बार हमने पूर्व से अच्छी तैयारी करके, जैसे 20 जुलाई से शुरू कर रहे थे, 3-4 महीने पहले शुरू होगी, तो जल्दी से जल्दी है ना, इन सभी 6,000 लोगों को हम पशुपतिनाथ हवाई नाथ की यात्रा हवाई से कराएंगे और उनका लाभ यात्रियों को मिलेगा। सर, इस हवाई यात्रा में भी और इस रेल यात्रा में क्या-क्या सुविधाएं इन वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगी? निश्चित रूप से जैसे हमारी जो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा है उसमें हमने कई नवाचार किए, कई बदलाव किए। हवाई यात्रा तो जैसे यहाँ से बस के माध्यम से हम दिल्ली ले जाते हैं, दिल्ली ले जा करके वहाँ पशुपतिनाथ नेपाल जाते हैं, वापस यात्री दिल्ली आते हैं और दिल्ली से वापस बस द्वारा जयपुर आते हैं। उसका कारण बीच में हमने ये भी शुरू किया था कि जयपुर से हवाई यात्रा शुरू की थी, लेकिन वहाँ दिल्ली में एयरपोर्ट दोनों अलग अलग है, वहाँ यात्रियों को पैदल जाना पड़ता है या दूसरे वाहनों से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, समय का गैप रहता है। इस कारण से वो यात्री परेशान रहते थे। यात्रियों ने मांग की कि ये है ना पूर्व की तरह रखा जाए, तो हमने वो पूर्व की तरह रखा। रेलवे में हमने बहुत सारे बदलाव किए हैं। रेलवे में पहले सादी ट्रेन से यात्रा होती थी, यात्रियों को बहुत परेशानी बुजुर्ग यात्रियों को रहती थी, तो हमने बदलाव करके उसे एसी ट्रेन की। और पिछले साल भी हमने एसी ट्रेन से यात्रा करवाई, इस बार भी हम एसी ट्रेन से यात्रा करवा रहे हैं। साथ ही साथ में जो ट्रेन है, ट्रेन की डिज़ाइन भी हमने चेंज किए और ट्रेन की डिज़ाइन पर हमने राजस्थान की जो लोक संस्कृति है उसको भी अंकित किया। साथ ही साथ में यहाँ के किले, धरोहर, यहाँ के तालाब, यहाँ के बहुत पुराने जो मंदिर है वो, और साथ ही साथ में यहाँ के हमारा जो राज्य पशु ऊँट है, हमारी गौ माता है, उनको भी ट्रेन पर दर्शाया गया। तो ये राजस्थान की पूरी लोक संस्कृति ट्रेन के ऊपर झलकती है। देश भर के बड़े बड़े राज्यों में होकर के गुजरती है, तो ये राजस्थान की लोक संस्कृति उनको भी देखने को मिलती है। इस तरह से बहुत सारे बदलाव भी हमने किए। और आज जैसे है ना, ये यात्रा है पूरी तरह से निःशुल्क यात्रा, चाहे हवाई की हो चाहे वो रेलवे की है, दोनों की दोनों यात्रा पूरी तरह से निःशुल्क है। आने जाना का किराया, वहाँ पर चाय नाश्ता, समय समय पर चाय की नाश्ता की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, और बीच में जो ठहराव का होता है उसमें भी ठहराव की पूरी व्यवस्था देवस्थान विभाग करता है, राजस्थान सरकार करती है। यात्रियों को किसी तरह की तकलीफ नहीं हो तो हमारे अनुदेशक साथ में रहते हैं, विभाग के अधिकारी भी साथ में रहते हैं, उनकी पूरी सेवा करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि हमें, हमारे जो बुजुर्ग जन हैं वो हमारे माता पिता के समान होते हैं। इसलिए देश भर के बड़े बड़े तीर्थ यात्राओं की यात्रा माननीय मुख्यमंत्री उनको कराना चाहते हैं और पूरी हमारा विभाग उनमें सेवारत रह कर
सेवा के भाव से जुड़ करके काम कर रहा है, उन सबको यात्रा अच्छी और सुखद करा रहा है। सबसे पहले तो मैं हमारे प्रदेश की सरकार के मुखिया भजन लाल जी भाई साहब का, देवस्थान विभाग का और केंद्र के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी बहुत बहुत आभार करती हूँ, जिन्होंने अपने को देश में अपने को बेटा मान करके और इन वरिष्ठ जनों की जो धार्मिक यात्रा जो करा रहे हैं, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति में इसका बहुत महत्व है। और अभी बताया मंत्री महोदय ने कि 56,000 लोगों को यात्रा कराने का साल भर का एक निर्णय लिया गया है। उसी के तहत आज रामेश्वरम के लिए ट्रेन रवाना हो रही है और ट्रेन में वो सारी सुविधाएं, और आप ये देखिए कि निःशुल्क ले जा रहे हैं। हम घर वाले भी अगर ले जाएं तो इतनी अच्छी सुविधा हम नहीं दे सकते हमारे पेरेंट्स को जो सरकार दे रही है। इसलिए मैं सरकार का भी बहुत आभार धन्यवाद करती हूँ और सभी तीर्थयात्रियों का भी बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि और वो आकर कर स्पेशल ट्रेन पे जो हमारे राजस्थान की संस्कृति को बताया है। और सही बात है कि जहाँ जहाँ ट्रेन जाएगी वहाँ वहाँ हमारी राजस्थान की संस्कृति दिखाई देगी और इससे लोग प्रभावित होंगे। और ये इतना अच्छा पुण्य का काम है, सब लोग इतना खुश होकर के जाते हैं। अभी भी मैं जब सबसे मिल रही थी तो सबके चेहरों पर जो मुस्कुराहट थी, जब सबके चेहरे पर जो खुशी थी, वो बहुत शांति देती है, अपने मन में बहुत शांति देती है इस चीज़ की कि एक कोई अच्छा काम सरकार कर रही है निःशुल्क। आज अगर हम जो व्यवस्थाओं के साथ जो हम सरकार भेज रही है, अगर पर्सनल कोई जाता है तो बहुत खर्चा इसके ऊपर आता है। तो जो लोग बहन नहीं कर सकते वो भी इस यात्रा का लाभ ले रहे हैं। लॉटरी के साथ निकलती है, क्योंकि अब इतने आवेदन आने लग गए इन सुविधाओं को देख करके कि हमें भी कई बार फ़ोन करना पड़ता है, लेकिन वो होता नहीं, क्योंकि जो लॉटरी में आएगा वही जाएगा। सो बहुत बहुत आभार, बहुत शुभकामनाएं।